ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पीके सबको खूब पसंद आई, इतनी की लोगों ने खुलकर अपनी कमाई पीके पर लुटाई। पीके ने कमाई के कई रिकॉर्ड कायम कर लिए। पीके की स्क्रिप्ट ही इतनी मजबूत रही कि वो सबके साथ दिखी, लेकिन किसी के साथ नहीं थी। अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण उसने कई रिकॉर्ड कायम किए। जी हाँ, बात चल रही है पीके फिल्म की, जिसका एक डायलॉग काफी हिट हुआ। कौन फिरकी ले रहा है? बात तो सही है, कोई ना कोई तो है जो जनता की फिरकी ले रहा है। लेकिन अब बात आमिर खान की फिल्म पीके की नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीतिकार से राजनीतिज्ञ बने प्रशांत किशोर यानी कि भारतीय राजनीति के पीके की हो रही है। प्रशांत किशोर का नाम आज देश के सभी दिग्गज नेताओं की जुबान पर है। प्रोफेशनल प्रमोटर से राजनीतिक सितारे बने पीके असल में किसके साथ हैं किसी को नहीं पता चलता। वो हर चुनाव में किसी नए चेहरे के साथ होते हैं। पीके चुनाव जीतने की रणनीति को टॉप गियर में डालते हैं, चुनाव जिताते हैं और वहां से विदा होकर कहीं और किसी और चुनाव में किसी और चेहरे के साथ नजर आते हैं। एक मायने में पीके विशुद्ध रूप से व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल हैं। वो किसी भी विचारधारा या राजनीतिक दल के साथ नहीं है। इसलिए प्रशांत हर बार नए अंदाज में किसी नई जगह पर किसी नए साथी के साथ कुछ न कुछ नया बुन रहे होते हैं। देश के सबसे बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड से बाहर हो चुके हैं। सियासी गलियारों में सभी की आंखें उनके अगले कदम पर टिकी है कि आखिर अब वो कौन सी पार्टी होगी जिसका हाथ पीके पकड़ेंगे, या फिर पहले की तरह स्वतंत्र रूप से सभी के लिए काम करते रहेंगे। इससे पहले राजद नेता और लालू यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप ने उन्हें पार्टी में आने का खुला निमंत्रण दिया है। वो पार्टी में शामिल होंगे या नहीं वो दूर की बात है, लेकिन तेज प्रताप के बयान के बाद ही पार्टी में पीके को लेकर दो धड़े बन गए। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रशांत किशोर की तुलना नाली में रहने वाले कीड़े से कर दी। हालांकि तेजस्वी यादव ने जगदानंद को फटकार लगा दी है। वहीं पीके के आम आदमी पार्टी या बंगाल की टीएमसी पार्टी में जाने के संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन पीके ने खुद कहा कि 11 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद पटना में अपने भविष्य की आगामी योजना की घोषणा करेंगे। पिछले कई चुनावों में राजनीतिक दलों के साथ खड़े होकर माहिर राजनीतिज्ञों को चाणक्य अंदाज में सत्ता तक पहुंचाने के गुर सिखाने वाले प्रशांत किशोर को किसी राजनीतिक जमीन की जरूरत महसूस नहीं होती। शायद इसलिए ही जब जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को पार्टी से निकाला गया तो जवाब में उन्होंने नीतीश कुमार को धन्यवाद कहकर जता दिया कि वो अपने सफर में किसी की जरूरत महसूस नहीं करते हैं। वो ऐसे कथानक हैं जो खुद की और दूसरों की स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। यानी एक रणनीतिकार के रूप में वो उस मुकाम पर खड़े हैं जहां उन्हें किसी की नहीं बल्कि दूसरों को उनकी खासी जरूरत है। प्रशांत किशोर कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी जदयू तो कभी दक्षिण की पार्टियों के साथ नजर आते रहे हैं। तो अब वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। किशोर ने उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पहले प्रशांत ने 8 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया। 2011 में प्रशांत किशोर नौकरी छोड़ वतन लौट आए। एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर ने 2011 में गुजरात में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनवाने में मुख्य भूमिका निभाई। प्रशांत स्वतंत्र रूप से काम करते हुए भाजपा या गुजरात सरकार में किसी भी कार्यकाल को पकड़े बिना भाजपा के चुनाव पूर्व अभियान में प्रमुख रणनीतिकारों में से एक बन गए। 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने चुनाव की तैयारी के लिए एक मीडिया और प्रचार कंपनी का निर्माण किया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने अभिनव विज्ञापन अभियान बनाए। उन्होंने नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए चाय पे चर्चा, 3D रैली, रन फॉर यूनिटी, मंथन और सोशल मीडिया कार्यक्रम रखकर भाजपा के विचार को तेजी से जनता तक पहुंचाया। हालांकि 2000 चुनाव के बाद अमित शाह से विवाद के चलते प्रशांत किशोर बीजेपी के चुनावी अभियान से अलग हो गए। इसके बाद पीके 2015 में नीतीश कुमार के साथ जुड़े और बिहार चुनाव में जेडीयू, कांग्रेस और राजद के चुनावी अभियान का कार्यभार संभाला। ऐसा माना जाता है कि एक दूसरे के धुर विरोधी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन बनवाने में भी पीके की अहम भूमिका रही। बिहार चुनाव से फ्री होने के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान से जुड़े। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कॉफी विद कैप्टन और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा और खाट सभा का पूरा खाका प्रशांत किशोर ने तैयार किया। हालांकि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता राहुल के साथ बढ़ रही उनकी नजदीकियों को पचा नहीं पाए और खुलेआम उनकी मुखालफत करने लगे।
यूपी में प्रशांत का मैनेजमेंट पूरी तरह से धराशायी हो गया और कांग्रेस को यूपी में सिर्फ 7 सीटें मिली, जो इतिहास में उनका सबसे शर्मनाक प्रदर्शन रहा। हालांकि पंजाब में पार्टी ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन यूपी में मिली बड़ी हार के आगे पंजाब की जीत छिप गई। आशा के अनुरूप नतीजे नहीं मिलने के कारण प्रशांत ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। हालांकि टीवी चैनलों सहित पत्र पत्रिकाओं में प्रशांत किशोर किसी रणनीतिक स्टार के रूप में सुर्खियों में आ गए। पंजाब में जीत के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और शंकर सिंह वाघेला सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने खुलकर प्रशांत किशोर की प्रशंसा कर जीत का श्रेय दिया। पंजाब चुनाव के तुरंत बाद प्रशांत किशोर 2017 में आंध्र प्रदेश में नजर आए। इस बार PKYS जगमोहन रेड्डी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए। प्रशांत ने यहां समराला, समवरवरम, अन्ना पिलुपु और प्रजा संकल्प यात्रा जैसे कई चुनावी अभियानों की रूपरेखा तैयार करवाई और YSRCP की छवि को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चौंकाने वाले नतीजों के साथ इस चुनाव में YSRCP ने 175 सीटों में से 151 सीटें हासिल कर सरकार बनाई। इस दौरान पीके ने रेड्डी को आंध्र प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 25 में से 23 सीटों पर जीत दिलवाई। इस बार प्रशांत किशोर दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और पूरी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ भी केजरीवाल के विकास कार्ड के साथ पीके का जादू चलना तय है। इसी बीच CAA और NRC को लेकर लगातार जदयू की सहयोगी बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ JDU की गाइडलाइन से हटकर बयानबाजी करने और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विवाद के चलते जनता दल यूनाइटेड ने प्रशांत किशोर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। साल 2018 में जदयू के उपाध्यक्ष का पद संभालने के साथ ही प्रशांत किशोर यानी पीके ने सियासी सफर भी शुरू किया था। तब नीतीश ने उन्हें बिहार का भविष्य बताया था, लेकिन आज वही नीतीश पीके का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।